चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की अगली अपडेट पर। अनादर टीवी को इस वक्त जानकारी मिल रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश में आईएएस नयाज खान का एक ट्वीट सामने आया है। नयाज खान ने हिजाब को लेकर ट्वीट किया है और हिजाब के फायदे गिनाए हैं। आईएएस ने हिजाब को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हिजाब या नकाब में आखिर इतना विवाद है क्यों? कोरोना ने हमें हिजाब का महत्व सिखाया। हिजाब आपको वायु प्रदूषण से भी बचाता है। कोरोना से बचने के लिए हिजाब को करें प्रोत्साहित। पहले भी नियाज खान अपनी टिप्पणियों के कारण विवाद में रह चुके हैं। अब जो ताजा मुद्दा है हिजाब को लेकर, जिसको लेकर कई तरह की टिप्पणी देखने को मिल रही है नेताओं की, इन सबके बीच में नियाज खान ने हिजाब को लेकर ट्वीट किया है और इसके फायदे गिनाए हैं। आईएएस ने हिजाब को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कहा है। हिजाब या नकाब में इतना आखिर विवाद क्यों है, इसको लेकर उन्होंने अपने इस ट्वीट में सवाल उठाया है। कर्नाटक से उठा हिजाब का विवाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। अलग अलग राज्यों में इसको लेकर कई नेताओं की टीका टिप्पणियां सामने आ रही है। हाईकोर्ट में फिलहाल ये मामला लंबित है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी का ट्वीट सामने आया है। इसको लेकर आईएएस अधिकारी नियाज खान ने ट्वीट किया है और हिजाब को लेकर इसके फायदे तो गिनाए ही, साथ ही ये सवाल भी उठाया कि आखिर इस मामले को लेकर इतने सवाल उठ क्यों रहे हैं। कोरोना ने हमें हिजाब का महत्व सिखाया है। उन्होंने कहा कि हिजाब तो प्रदूषण से भी बचाता है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़े, से बातचीत करते हैं। सर, आईएएस नियाज खान का ट्वीट आया है, हिजाब को लेकर अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। अब एक आईएएस अधिकारी ने भी इस पर ट्वीट किया है और हिजाब के फायदे गिनाए हैं। जी देखिए, आज उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हिजाब पहनने से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में आपका बचाव होता है, पॉल्यूशन से आपका बचाव होता है। ऐसे तमाम सारे तर्क उसके संदर्भ में उन्होंने दिए। अब एक ऐसे समय में कि जब मध्य प्रदेश सरकार में जब जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने विवाद की शुरुआत की थी, हवा दी थी और ये कहा था कि मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड लागू होगा, हिजाब पहनने पे पाबंदी रहेगी, और वो मंत्री जी यू टर्न कर जाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नसीहत देते हैं, गृह मंत्री भी पल्ला झाड़ लेते हैं और उसके बाद आईएएस अधिकारी का ट्वीट आना है बताता है कि कहीं ना कहीं वो जो आदर्श स्थितियां होती है, जो आईएएस अधिकारी के लिए तमाम सारे नियम होते हैं, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया। और रियाज खान ऐसे अधिकारी हैं जो हमेशा से विवादों में रहे हैं। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। एक समय उन्होंने जेल में रहने की इच्छा जताई थी और वो अबू सलेम और मोनिका बेदी के रिश्तों पर किताब लिखना चाहते थे। कई बार उनके खिलाफ सरकार ने सख्त रुख भी बनाया है और आज जिस प्रकार से उन्होंने इस धार्मिक मामले को एक नया एंगल देने का प्रयास किया है, तो निश्चित तौर पर उसको कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपने एक अधिकारी के लिए जो प्रोटोकॉल होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। अभिषेक, निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो जाहिर तौर पर सवाल ये उठ रहा है आईएएस नियाज खान का ये जो ट्वीट है, हालांकि अपने पहले की भी बयानों को लेकर वो विवादों में रहे हैं, लेकिन ये आईएएस प्रोटोकॉल का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं।